गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 6 अप्रैल से शुरू करके 12 अप्रैल 2026 के बीच का जितना भी आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और लास्ट 1 वीक में जो भी कंटेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका क्विक रिविज़न हम लोग करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को और डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लास्ट 9 मंथ की कंटेंट है यहाँ पे, और इसमें भी अपडेशन हो चुका है, 10 मंथ की कंटेंट ये आपको मिलेगा, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 के बीच का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। और इसमें आपको 2200+ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से जाके भी इनको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और आप लोगों को ये भी बताना है कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट हु विल बी कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 से किसे यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कैलाश सत्यार्थी की, तो नोबेल प्राइज़ इनको मिला हुआ है, ठीक है, मलाला यूसुफजई के साथ में। और इन्हें ही 2026 का प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो 2014 में इनको यहाँ पर मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पीस प्राइज़, ठीक है। एंड इन्हें 26 में, मतलब 2026 में जो 5th एडिशन है इस अवार्ड का, वो इन्हें यहाँ पर दिया जाएगा, राइट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो और रिसिपेंट है इसके इससे पहले, तो 2022 में यहाँ पे पहली बार ये मिला था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद 2023 में मिला था आशा भोसले जी को, 2024 में मिला था अमिताभ बच्चन जी को, 2025 में कुमार मंगलम बिरला जी को, एंड 2026 में अभी मिला है कैलाश सत्यार्थी जी को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अदर अवार्ड्स में, तो म्यूज़िक की कैटेगरी में महेश काले हैं, डांस में है शमा भाटी, थिएटर और सिनेमा की बात करें तो सुबोध भावे, रवीना टंडन और प्रजक्ता माली। जर्नलिज्म की कैटेगरी में बात करें तो सुशील कुलकर्णी, लिटरेचर में है अच्युत गौडबले, एंड सोशल सर्विस में नाम आता है किसका? आनंद भागवत का, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। एंड इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इम्पॉर्टेंट है कि 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये दिया जाएगा कैलाश सत्यार्थी जी को। अगला क्वेश्चन होगा रोंगाली बिहू, ये जो फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट में होता है? तो रोंगाली बिहू फेस्टिवल की बात करें तो ये होता है असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो रोंगाली बिहू इज़ प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन दी स्टेट ऑफ असम। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रोंगाली बिहू को किससे रिलेट करोगे आप? असम से। अगला क्वेश्चन होगा कर साथी इनिशिएटिव, जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, ये है क्या? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखोगे कि कर साथी ये जो पूरा एक इनिशिएटिव समझ लो या फिर प्लेटफॉर्म समझ लो, तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और इसका पर्पज़ है बेसिकली एक तरीके से यहाँ पे टैक्स की फाइलिंग को लेके असिस्ट करना। तो ये जो कर साथी है वो टैक्स फाइलिंग असिस्टेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो ध्यान रखिएगा। और इसको यहाँ पर लॉन्च किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो कर साथी इंडियाज़ न्यू AI चैटबॉट फॉर दी ITR फाइलिंग एंड टैक्स हेल्प, जिसको यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। एंड ये यहाँ पे 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर दी टैक्स क्वेरीज एंड गाइडेंस। और नाम क्या है इसका? कर साथी। कर यहाँ पे हिंदी में जैसे टैक्स को हम कर बोलते हैं ना, तो उसी से आप रिलेट कीजिएगा कर साथी। अगला क्वेश्चन है द संपन्न प्लेटफॉर्म विच इज़ रिसेंटली इन न्यूज़ इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम समझें संपन्न प्लेटफॉर्म को, तो अभी हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो संपन्न प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो ये एक पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा संपन्न प्लेटफॉर्म किससे होगा? पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन होगा नो योर कैंडिडेट्स, जिसको हम शॉर्ट में KYC कहते हैं। इस फीचर को अभी देखा गया है ECI नेट प्लेटफॉर्म पर। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो अगर हम KYC फीचर की बात करें, यानी कि नो योर कैंडिडेट्स या फिर कस्टमर आप समझोगे, तो इसका फीचर अभी ECI नेट प्लेटफॉर्म पर देखा गया, जिसको यहाँ पे रिलीज़ किया है किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और एट प्रेजेंट में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वो है ज्ञानेश कुमार। और वहीं बात करें अदर इलेक्शन कमिश्नर की, तो उसमें सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, इनका नाम आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो नो योर कैंडिडेट फीचर किसमें? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंटीग्रेट किया है ECI नेट प्लेटफॉर्म पे। अगला क्वेश्चन होगा इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो अगर हम समझे इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, इसको कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया गया है? तो उसमें डेट जो आपको ध्यान रखनी होगी वो होगी 6 अप्रैल। और ये जो डेट्स है ना, इनकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस डे की थीम है स्पोर्ट्स, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर। एंड 2013 से इस डे को यहाँ पे मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, विच पेंटिंग बाय राजा रवि वर्मा रिसेंटली बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव आर्टवर्क एवर सोल्ड इन इंडिया? तो अगर हम समझे कि अभी तक एक पेंटिंग है जिसको यहाँ पे पेंट किया था राजा रवि वर्मा ने, एंड ये भारत में बिकने वाली अभी तक की द मोस्ट एक्सपेंसिव आर्टवर्क ये बन चुकी है, जिसका टाइटल क्या है? यशोदा एंड कृष्णा। तो यशोदा एंड कृष्णा द मोस्ट एक्सपेंसिव आर्टवर्क एवर सोल्ड इन इंडिया, और इसको यहाँ पे पेंट किया है राजा रवि वर्मा ने। तो नाम आपको ध्यान रखना है, राजा रवि वर्मा, और इन्होंने यहाँ पे पेंटिंग करी है यशोदा एंड कृष्णा के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज द पेंटिंग। और ये 167.20 करोड़ में बेची गई है। एक ऑक्शन हुआ था मुंबई में, वहाँ पर। अगला क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट राइजिंग रेप्रेशन मीट्स ग्लोबल रेसिस्टेंस इंटरनेट शटडाउन। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये रिपोर्ट है वो बताती है कि 2025 में कितने इंटरनेट शटडाउन यहाँ पर हुए हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस जो इंडिया की ग्लोबल रैंक है ना इंटरनेट शटडाउन में, तो वो कितनी आती है? वो आती है सेकंड। इसके अलावा अगर हम टॉप कंट्री की बात करते हैं तो उसमें म्यांमार का नाम यहाँ पे टॉप पर आता है। तो इंडिया है यहाँ पे सेकंड नंबर पर, और वहीं बात करें यहाँ पे टॉप कंट्री, तो वो क्या है यहाँ पे? म्यांमार में। और उसके बाद थर्ड रैंक पर आती है कौन सी? पाकिस्तान। तो पहले पर है म्यांमार, सेकंड पर आती है अपना देश भारत, और थर्ड पर आती है कौन सी? दैट इज पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन होगा विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ विमेन SHG ट्रेन्ड एज अ ड्रोन पायलट अंडर द नमो ड्रोन दीदी योजना एज ऑफ अप्रैल 2026? तो अप्रैल 2026 तक की अगर हम बात करें तो कौन सा स्टेट यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ विमेन SHG को ट्रेन करने वाला एज अ पायलट, ड्रोन पायलट, वो यहाँ पे उस पर टॉप किया है? तो यहाँ पे जो आपको स्टेट ध्यान रखनी होगी वो हो जाएगी कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो उसकी विमेंस को यहाँ पे एज अ ड्रोन पायलट उनको यहाँ पे ट्रेन करना, यही इसका पर्पस था। एंड इसमें जो हाईएस्ट यहाँ पे रैंक आई है किसी स्टेट की, तो उसमें आपको कर्नाटका स्टेट, ये यहाँ पे नाम जो है वो ध्यान रखना है। और ये योजना कौन सी है? नमो ड्रोन दीदी योजना। तो कौन सा है यहाँ पे स्टेट? दैट इज कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है साधना सप्ताह 2026 को ये किस प्रोग्राम के अंडर इसको लॉन्च किया गया है? तो अगर हम समझे साधना सप्ताह 2026 की, तो इसको मिशन कर्मयोगी के अंडर इसको लॉन्च किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो ध्यान रखिएगा। एंड ये 2 से लेके 8 अप्रैल के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। नाम है इसका साधना सप्ताह अंडर दी मिशन कर्मयोगी। अगला क्वेश्चन होगा ऑन विच डेट वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 से सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। ये मनता है 7 अप्रैल को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अप्रैल को ही WHO की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और इस बार की जो थीम है वो है यूनाइटेड फॉर हेल्थ स्टैंड्स विद साइंस। तो थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? यूनाइटेड फॉर हेल्थ एंड स्टैंड विद साइंस। तो ये इस बार की यहाँ पे थीम होने वाली है। अगला क्वेश्चन होगा द स्कूल चले हम कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो यहाँ पे एक कैंपेन है ये बाय द नेम ऑफ स्कूल चले हम कैंपेन। तो इसको लॉन्च किया था किसने? स्टेट आपको ध्यान रखना होगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो स्कूल चले हम कैंपेन वॉज लॉन्च बाय दी मध्य प्रदेश। तो इसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ये आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये बेसिकली स्कूल एनरोलमेंट को एनहांस करेगा, क्वालिटी एजुकेशन को यहाँ पे
देखिएगा। और इसमें यहाँ पे 55 प्लस डिस्ट्रिक्ट को एंड 50,000 प्लस विलेजेस को यहाँ पे जो है कवर किया गया है। तो याद रखिएगा, स्कूल चले हम कैंपेन लॉन्च बाय दी जो सीएम है वहाँ के मध्य प्रदेश के, दैट इज़ मोहन यादव, तो उनके द्वारा भोपाल में इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है अरुंधति रॉय हु वॉन द यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 फॉर विच वर्क। तो किस कार्य के लिए अरुंधति रॉय को यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 दिया गया है। तो इनकी एक मेमोयर अभी यहाँ पर रिलीज हुई थी बाय द नेम ऑफ मदर मैरी कम्स टू मी, जिसके लिए इन्हें यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 यहाँ पे दिया गया है। अब ये क्वेश्चन 3 तरीके से फ्रेम हो सकता है। पहला तो इसी तरीके से, दूसरा कि यूएस नेशनल सर्कल जो ये क्रिटिक सर्कल अवार्ड है वो किसको दिया गया, एंड थर्ड वे इसका ऐसा हो सकता है कि भाई मदर्स मैरी कम्स टू मी इसके ऑथर कौन है। तो तीनों तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा अ 200 ईयर ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ रामचरितमानस इज सेट टू एडेड इन विच म्यूजियम। तो किस म्यूजियम में यहाँ पे 200 साल पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट जिसका नाम है रामचरितमानस, इसको यहाँ पे ऐड करने की बात की है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 200 ईयर ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ रामचरितमानस इसको ऐड किया गया है अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में। अगला क्वेश्चन है इंडिया रिसेंटली सेंट ह्यूमैनिटेरियन एड्स टू अफगानिस्तान मेनली इन रिस्पॉन्स टू विच सिचुएशन। तो किस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे जो इंडिया है उसने अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा फ्लड एंड अर्थक्वेक को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो ध्यान रखना है। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था कि अफगानिस्तान में जो है अर्थक्वेक और फ्लड की सिचुएशन थी, वहाँ पे फ्लड एंड अर्थक्वेक आए थे, जिससे निपटने के लिए भारत ने बाद में एज एन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहाँ पे भेजी थी कुछ एड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्लड एंड अर्थक्वेक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा रिसेंटली हु बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट क्वाड्रुपल एम्प्यूटी टू अचीव एन इंटरनेशनल आर्चरी गोल्ड मेडल। तो इंटरनेशनल आर्चरी गोल्ड मेडल को जीतने वाली पहली वर्ल्ड की क्वाड्रुपल एम्प्यूटी कौन बनी है। तो ये बनी है पायल नाग, जो कि बिलोंग करती है उड़ीसा स्टेट से, और इन्होंने डिफीट किया है शीतल देवी को, जो कि बिलोंग करती है जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर की रहने वाली शीतल देवी को डिफीट करके पायल नाग जो कि बिलोंग करती है उड़ीसा से, उन्होंने जीता है वर्ल्ड का फर्स्ट ये क्वाड्रुपल है एम्प्यूटी टू अचीव एन इंटरनेशनल आर्चरी गोल्ड मेडल। नाम क्या है, पायल नाग फ्रॉम दी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम के प्रेसिडेंट बने हैं तो लाम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो वियतनाम के प्रेसिडेंट बने हैं तो लाम। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल के यहाँ पे सीएमडी कौन बने हैं। तो अगर हम बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ये बने हैं कौन, तो नाम है इनका के सिंह, एडिशनल चार्ज इनको मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पूरा नाम है कृष्णा कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन होगा रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू ट्रेवल बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट एंड रीच लूनार ऑर्बिट। तो लूनार ऑर्बिट में पहुंच के और वापस अगर हम बात करें लोअर अर्थ ऑर्बिट से परे लूनार ऑर्बिट में पहुंचकर पहली वीमेन का रिकॉर्ड किसने कायम कर दिया है। तो ये किया क्रिस्टीना कोच ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और अभी एक मिशन किया था आर्टेमिस 2 के नाम से, जो कि सक्सेसफुली वापस भी आ चुका है, और इसको लॉन्च किया था नासा ने ऑन द 1 अप्रैल 2026। तो इनका नाम है क्रिस्टीना कोच एंड शी बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू ट्रेवल बियॉन्ड द लो अर्थ ऑर्बिट एंड रीच लूनार ऑर्बिट। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु बिकेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन द आईपीएल हिस्ट्री। तो आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले फास्ट बॉलर, तो ध्यान रखिएगा फास्ट बॉलर की यहाँ पर बात हुई है। तो पहले फास्ट बॉलर ये बने हैं भुवनेश्वर कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो ओवरऑल में नाम आता है युजवेंद्र चहल का, जो कि यहाँ पे स्पिनर थे और ये पहले बॉलर बने हैं टू अचीव द फीट ऑफ 200 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, राइट। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट ओपनली क्वीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो भारत की पहली ओपनली क्वीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बनी है। तो आंसर होगा मेनका गुरुस्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर
ए इसमें करेक्ट आपको ध्यान रखना होगा। तो मेनका गुरुस्वामी इनका नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है। एंड शी वॉज इलेक्टेड टू द राज्यसभा इन 2026। अगला क्वेश्चन होगा रिसेंटली हु वॉन दी सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 टाइटल। तो 2026 का जो ये सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप इसको किसने जीता है? इसको जीता है बांग्लादेश ने भारत को हराकर। तो भारत को हराकर बांग्लादेश ने सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप को जीत लिया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड इसमें जो ये पूरा वेन्यू था कहाँ पर था? माले मालदीव में। अगला क्वेश्चन नेशनल मैरीटाइम डे 2026 कौन सी डेट को मनता है? डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 अप्रैल। तो हर साल की 5 तारीख को नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको जो डेट है वो ध्यान रखनी है और इसकी थीम हो जाएगी मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। अगला क्वेश्चन है हु वॉज नेम्ड द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2025 बाय द एशियन स्क्वॉश फेडरेशन। तो एशियन स्क्वॉश फेडरेशन के द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये किसको दिया गया है? तो ये है अभय सिंह यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड वही बात करते हैं अगर हम फीमेल कैटेगरी में तो ये मिला है अनाहत सिंह को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और कल को अगर आपके एग्जाम में दातो एलेक्स ले अवार्ड करके आए तब भी आपको आंसर लगाना है अभय सिंह। और अनाहत सिंह के लिए अगर क्वेश्चन आता है हसन मूसा अवार्ड देन योर आंसर विल बी अगेन अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन होगा फ्रांस होस्टेड द वन हेल्थ समिट अंडर द G7 प्रेसिडेंसी इन 2026 एट विच सिटी। तो किस सिटी में जो फ्रांस है वो वन हेल्थ समिट को लॉन्च होस्ट करेगा? तो ये फ्रांस का जो लियोन शहर है ना वहाँ पर ये होस्ट करेगा। तो उसमें जो होस्टिंग राइट है ना जिस सिटी को, उस सिटी का नाम आपको उसमें ध्यान रखना होगा। और ये जो समिट हुई थी वो 7 अप्रैल को हुई थी जिस दिन हम लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर द 16th एडिशन ऑफ द हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप 2026 से कौन सी सिटी में हुई है? तो ये हुई है बिहार के राजगीर में यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड ये 1 अप्रैल से शुरू होकर 12 अप्रैल के बीच में हुई है, 12 दिन ये चली है। और इसमें 30 टीम अक्रॉस इंडिया इन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो 16th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप 2026। अगला क्वेश्चन होगा रिसेंटली वेटरनरी कांग्रेस लीडर हैं हु सर्व एज अ यूनियन मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड अवे इन अप्रैल 2026 हु वॉज शी। तो अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काफ़ी एक फेमस एक यूनियन मिनिस्टर थी बाय द नेम ऑफ मोहसिना किदवई। हाल ही में इन्होंने इनकी डेथ हुई है। और ये एक काफ़ी फेमस लीडर थी INC की यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये है यहाँ पे मोहसिना किदवई। अगला क्वेश्चन होगा रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एशिया पैसिफिक एंड जापान रीजन बाय इंटेल कॉर्पोरेशन। तो इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पे कौन वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं एशिया पैसिफिक एंड जापान रीजन के? तो इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, नाम है संतोष विश्वनाथन यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट 10G UG गीगाहर्ट्ज़ इंटरनेट नेटवर्क। तो ये कौन सी कंट्री बनी है? वर्ल्ड की पहली है ये। तो आपको ध्यान रखना है UAE के बारे में यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अगर हम बात करें भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर है? तमिलनाडु के कलपक्कम में यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो तमिलनाडु के कलपक्कम में इंडिया का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा Which city topped the list of India's most polluted cities in March 2026? तो मार्च 2026 में भारत की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में कौन टॉप पर है? तो ये है गुड़गांव दैट इज़ गुरुग्राम हरियाणा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और टॉप 10 सिटीज़ की बात करें तो उसमें 4 सिटीज़ जो है वो हरियाणा की हैं जिसमें एक है गुड़गांव, बहादुरगढ़, फरीदाबाद और मानेसर। तो 4 सिटी आते हैं इसमें मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में इन मार्च 2026। फिर द माई विलेज हेल्दी विलेज इनिशिएटिव ऑन दी वर्ल्ड हेल्थ डे वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट चीफ मिनिस्टर। तो किस स्टेट के CM के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ डे पर
माई विलेज हेल्दी विलेज इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा देवेंद्र फडणवीस, जो कि मुख्यमंत्री है कहाँ के? महाराष्ट्र के। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्पेशल कैंपेन टू क्रिएट अ फार्मर रजिस्ट्री? तो फार्मर रजिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए किसने कैंपेन शुरू किया है? तो ये क्या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ लॉन्च अ स्पेशल कैंपेन टू क्रिएट अ farmer registry, and the objective of this initiative is to ensure transparency in delivering the benefits of the government scheme to farmers। ठीक है, तो याद रहेगा कौन सा स्टेट है यहाँ पे? दैट इज उत्तर प्रदेश। फिर इंडिया रिसेंटली विथड्रू इट्स प्लान टू होस्ट COP33 समिट विच इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो COP33 समिट होने वाला है UNFCCC का, कहाँ पे? 2028 में भारत इसको होस्ट करने वाला था, लेकिन भारत ने विड्रॉ कर लिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2026 ये कौन सी डेट को मनता है? तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे की बात करें, ये है 10 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना होगा। और इस बार की थीम है होम्योपैथी फॉर द सस्टेनेबल हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2026 को किस के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम की, तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना होगा। एंड इसको इनॉग्रेट किया था न्यू दिल्ली में ज्ञानेश कुमार जी के द्वारा, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अगला क्वेश्चन है, यस बैंक के सीईओ कौन बने हैं? तो यस बैंक के सीईओ ये बने हैं विनय टोनसे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो विनय टोनसे बन चुके हैं सीईओ ऑफ द यस बैंक। फिर है दिव्या सिंह हु रीच द माउंट एवरेस्ट बेस कैंप बाई बाइसिकल। तो बाइसिकल से, यानी कि साइकिल से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुँचने वाली लेडी बनी है कौन? दिव्या सिंह। एंड ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? उत्तर प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड ये ओवरऑल तो सेकंड वीमेन है, लेकिन फर्स्ट इंडियन वीमेन है, तो इसलिए फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 की बात करें तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है किस किस के बीच में? भारत और इजिप्ट के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू दी वाइल्ड लाइफ एंड दी वेटनरी साइंसेज? तो ये बनी है वानतारा यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर है ये? जामनगर गुजरात में है, और इसको इनिशिएट किया है अनंत अंबानी ने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार रिटर्न टू पार्लियामेंट आफ्टर नियरली 2 decades एज अ मेंबर ऑफ विच हाउस? तो लगभग 2 decade के बाद में जो नीतीश कुमार हैं, जो कि फॉर्मर सीएम थे बिहार के, वो वापस से आए हैं कहाँ पे? पार्लियामेंट के कौन से हाउस में? राज्यसभा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसको अपर हाउस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र रिसेंटली न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस? तो ये इंडियन आर्मी से नाम क्या है? एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, और ये कहाँ पर हुआ है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द मखाना, जिसको फॉक्स नट्स के नाम से भी जानते हैं? तो मखाना का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? यह है यहाँ पे बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो इसका एक्सपोर्ट था ना ड्यू टू वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, तो वो काफ़ी अभी डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो आइटम है मखाना, जिसको फॉक्स नट्स के नाम से भी जानते हैं, वो न्यूज़ में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, आरोग्य वन इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो आरोग्य वन इनिशिएटिव को लॉन्च किया नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने, यानी कि NHAI ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखोगे। इसमें पर्पज़ क्या है? तो इसमें पर्पज़ है कि जो नेशनल हाईवेज है ना, उनके आसपास में यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स को यहाँ पे प्लांट करना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। NHAI का इनिशिएटिव है आरोग्य वन इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन, नेशनल सेफ मदरहुड डे कौन सी डेट को मनता है? तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, 11 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इस बार की थीम होगी इक्विटी मैटरनल हेल्थ केयर, लिविंग नो मदर बिहाइंड। तो नेशनल सेफ मदरहुड डे कौन सी डेट है? 11 अप्रैल। वर्ल्ड पार्किंसन डे अगेन 11 अप्रैल, ये डेट आपको ध्यान रखनी होगी, पार्किंसन डे की 11 अप्रैल।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो BPCL के CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं ये बने हैं संजय खन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो संजय खन्ना ये बने अभी हाल ही में CMD ऑफ द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन होगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026। तो चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ये मिला आदित्य धर को फॉर हिज मूवी धुरंधर, ठीक है, जिसमें बेस्ट एक्टर हैं रणवीर सिंह धुरंधर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस हैं यामी गौतम फॉर द मूवी हक, एंड बेस्ट फिल्म है होम बाउंड, डायरेक्टर इसके नीरज खेवान है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स रिलीज बाय द नीति आयोग। तो टॉप किया है महाराष्ट्र ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद में फिर है गुजरात एंड देन फिर आता है राजस्थान। और ये था पूरा कंटेंट। 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर रिवाइज करे हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है, किस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहे हैं, किस में आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आप मुझे बताओगे। फिर उसी हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँगी। एंड मल्टीपल रिविजन्स के लिए हम लोग क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, राइट। तो जैसा भी होगा आप मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। अब कल मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी मैपिंग ऑफ ईरान, जिसमें हमने इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी टाटा पाई से हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। हमने इसमें लेक उर्मिया को डिस्कस किया था, जैग्रोस और एल्ब्रुज माउंटेन को डिस्कस किया था। यहाँ पे 2 डेजर्ट थे, दस्ते लुत और दस्ते कावीर, इसको डिस्कस किया था, राइट। बीच में यहाँ पे ईरानियन प्लेट्यू था, उसको हमने डिस्कस किया था। फिर यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान को कौन? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और सेपरेट करता है ईरान और ओमान को। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, राइट। तो ये पूरा कंटेंट था यहाँ पे जो हमने कल डिस्कस किया था। आई होप आपको मैपिंग समझ में आई होगी, अच्छे से आपको इसमें रिवीजन भी हो गया होगा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 ग्रेट लेक्स को। तो इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी, बट फॉर अ रिविज़न पर्पज़ हम इसको वापस से डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको नाम ध्यान रखना होगा। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी एंड लेक ओंटारियो। जहाँ पे अगर हम समझे कि ये जो 5 रिवर है ना, लेक है ना, ये आपको यहाँ पे दिखेंगी, राइट। ट्रिक्स क्या है इसकी? होम्स, जिसमें यहाँ पर H फॉर ह्यूरॉन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर यहाँ पे एरी, और S फॉर यहाँ पे आती है कौन सी? सुपीरियर, ठीक है। एंड सुपीरियर के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर लेक है ये। और इसके अलावा अगर हम समझे कि इनमें से कौन सी ऐसी लेक है जो कि कम्प्लीटली आपको मिलेगी USA में, क्योंकि US और कनाडा के बॉर्डर पर है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 4 तो ऐसी हैं जो कि इसके बॉर्डर पर मिलेंगी, लेकिन जो लेक मिशिगन है ना वो एंटायरली आपको मिलेगी USA में। तो ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि आउट ऑफ 5 जो ग्रेट लेक्स है उसमें से कौन सी ऐसी लेक है जो कि आपको एंटायरली मिलेगी USA में। तो आंसर होगा लेक मिशिगन, राइट। तो ये हमने आज डिस्कस किया है। कल मैं आपसे इसको रिवीजन कराऊंगी, साथ में ईरान को भी डिस्कस करेंगे, और आगे फर्दर नेक्स्ट मैप को हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, राइट। अपने सजेशन को, अपने फीडबैक को हमें ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा यहाँ पे जो कल मैंने आप लोगों से पूछा था कर शाती इनिशिएटिव के बारे में, जो कि एक टैक्स फाइलिंग असिस्टेंस प्लेटफॉर्म है, और आज आप मुझे बताओगे कि इंडिया ने अभी रिसेंटली सेंड करी ह्यूमैनिटेरियन राइस किस कंट्री को, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 6 मंथ का कंटेंट है, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन होगा देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें आपको सभी कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा सेम नंबर पर। एंड एप्लीकेशन पर 40% का ऑफ चल रहा है, तो आपको कूपन कोड यूज़ करके 1,040,40% का डिस्काउंट यहाँ पे पा सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।